आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा पद को बढ़ाने की जो मुहिम थी, उसमें आलोक राज जी के द्वारा आए हुए एक ट्वीट ने एक सन्नाटा सा कर दिया है। और ये जो सन्नाटा है, कहीं न कहीं हमारी गलतियों का नतीजा भी है, क्योंकि हम इसको इंडिया में पहले नंबर पर ट्रेंड कराने के बाद भूल सा गए थे। तो शायद ये परिणाम हमें देखने को होना ही था। लेकिन फिर भी अपने आप पर मजबूती बनाए रखें, विश्वास रखें, मान के चलें कहीं न कहीं हमें पॉजिटिव दिशाएँ ज़रूर मिलेगी। इसी दिशा में आज मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ पर बात करने जा रहा हूं। मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि मैंने इससे पहले भी इसकी कट ऑफ बताई है, लेकिन आज जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं वो एक नए अंदाज में है, नए रूप के अंदर है। कट ऑफ में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीजें बहुत कम चेंजेस होती है, लेकिन चेंजेस तो होती है। लेकिन कुछ नई बातें मुझे मिली, हो सकता है आपको इसकी जानकारी भी हो। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है, ये उनके लिए है। तो जिनको लगता है कि वो इन सबको जानते हैं तो आउट हो सकते हैं, नहीं तो इन हो सकते हैं, ये उनका नैतिक अधिकार है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस संबंध में, और मैं जो बात करने जा रहा हूं ये पटवारी से कंपेयर करते हुए देखूंगा। पटवारी और फोर्थ ग्रेड, देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, चाहे ये पटवार का ही क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में जो अन्य भर्ती परीक्षाएं होती है उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव तो जरूर डालता है। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत सारा प्रभाव डालता है, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें विभिन्न स्थितियों के रूप में हमें देखने को जरूर मिलती है। वो क्या स्थितियां हैं, मैं कंपैरिजन के रूप में बताना चाहूंगा। पटवारी, आप जानते हो, हाई मेरिट का शिकार रही ये वैकेंसी। हाई मेरिट, चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए थे, 85%। तो इस भर्ती पर संदेह भी किया जाने लगा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी। पटवारी और फोर्थ ग्रेड के बीच में यदि हमें कंपैरिजन करें तो हमें चार पिलर रखने पड़ेंगे। ये चार पिलर कौन से हैं? पदों की संख्या, एक सीट पर कितने दावेदार हैं, क्योंकि देखिए, पोस्ट निकलती है, फिर स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, कितने फॉर्म सबमिट हुए, कितनी पोस्ट है, इस आधार पर तय होता है। और इसके बीच में फिर जो आ जाता है वो आ जाता है कि कितने स्टूडेंट ने ये परीक्षा दी। आप जानते हो, जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतनी परीक्षा तो देते नहीं है लोग, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में वो रुक जाते हैं। तो एक सीट पर कितने दावेदार रहे, ये जो दावेदार है ये परीक्षा देने वालों के संबंध में है, ध्यान रखना। ये जी मतलब कितनों ने परीक्षा दी, फॉर्म भरने वालों में नहीं है। ये पेपर का लेवल कैसा रहा, सरल भी होता है, मध्यम भी होता है, जटिल भी होता है, सभी तरीके के पेपर होते हैं, उस आधार पर कट ऑफ तय होती है, सिंपल सी बात है। और सिलेबस सिलेबस का भी अपना बड़ा रोल होता है। हिंदी इंग्लिश आ जाए, इसके अलावा मैथमेटिक्स आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट को अलग अलग कर देती है, अलग अलग मायने में। जैसे यदि मैं कहूँ, मैं जीके पढ़ाता हूँ, तो मैं जीके के पिलर को कुछ अच्छे तरीके से कर लूंगा मैथ की तुलना में। तो कहीं ना कहीं हमारी ये टकराट होती रहती है, और उसमें विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट हैं। किसी को मैथ बहुत ज़्यादा आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, हिंदी नहीं आती तो आती नहीं, या हिंदी बहुत ज़्यादा आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, और मैथ आती नहीं तो आती नहीं। ये आप सब समझते हो, तो इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो पदों की संख्या थी 3705, और यहां पदों की संख्या थी 53,749। अपने आप में कई गुना है ये। इस पर जी ये जो पोस्ट है और ये जो पोस्ट है, यहां पर दावेदारी थोड़ी अलग अलग हो गई। कैसे दावेदारी होगी? इस पर एक सीट पर 162 दावेदार थे, 162, जबकि इस पर एक सीट पर 39 दावेदार थे। तो ये तो तय हो गया कि पटवारी की जो 85% गई है,
चतुर्थ श्रेणी की तो नहीं जा सकती, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि देख लीजिए, दावेदारी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। पेपर का लेवल सरल और मीडियम, यहां मिक्स, तो कुछ हद तक दोनों को ठीक ठीक मैचिंग में बिठाया जा सकता है। यहां सरल और मीडियम रहा या मिक्स रहा। आप जानते हो ये पेपर 6 शिफ्ट्स में हुए थे, तो 6 शिफ्ट्स में हुए थे। कई शिफ्ट जो थी वो बहुत हार्ड आई थी, टफ आई थी, लेकिन वो इतनी भी टफ नहीं थी कि हम उसे बहुत ज्यादा जटिल में डाल दें। खैर, स्टूडेंट की अपनी अपनी प्रकृति होती है। अब ये जो पटवारी थी, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, पटवारी के एग्जाम इससे पहले भी हुए हैं, बच्चे देते भी रहे हैं। ऐसे बच्चों ने भी दिया जो पिछली पटवार परीक्षा में असफल हो गए थे। इस कारण से ये लंबी तैयारी की मांग करता है। इसका जो सिलेबस है, जब इसके सिलेबस को आप देखोगे तो ये लंबी तैयारी की मांग करता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंसी निकली, हमने भर ली और 6-7 महीने हमने तैयारी की और हम सिलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है इसके साथ। लेकिन जब आप 4th ग्रेड की बात करोगे तो 53,749 पोस्ट निकली, तो स्टूडेंट में एक उत्सव सा बन गया। ये आप सोच के देख लीजिए, आपके आसपास ऐसा माहौल आपको जरूर मिला होगा, ऐसा उत्सव सा मिल गया कि यार इतनी है, कहीं ना कहीं तो हम सेट हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट जो अपनी तैयारी छोड़ चुके थे, वो भी वापस उत्साहित हो गए, मोटिवेट हो गए, चलो यार एक बार और करके देखते हैं। लेकिन जो तैयारी छोड़ चुके थे, अंडरलाइन करें इस बात को, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब किसी ने यदि 1.5 साल 2 साल यदि तैयारी छोड़ दी, हालांकि प्रभाव तो महीनों का ही पड़ जाएगा, लेकिन महीनों का नहीं मानते हैं अपने, कम से कम 1 साल जिसने तैयारी छोड़ रखी है, अब वो मैदान में आता है। और एक जो शुरू से तैयारी कर रहा है, जिसने पटवार की भी तैयारी की है, जिसने वीडियो की भी तैयारी की है, जिसने लाइब्रेरियन की भी तैयारी की है, अब वो चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा दे रहा है, ऐसा है भी, आप जानते हो। तो कहीं ना कहीं 2 पिलर हमारे सामने आ गए कि एक तो वो जो कि जिसने की 1.5 साल 1 साल से तैयारी छोड़ रखी थी, एक तो वो आ गया, एक तरोताजा जो लगातार तैयारी कर रहा है। तो यहां पर मैंने कहा असमान तैयारी क्यों, इसमें नए अभ्यर्थी आए, नए स्टूडेंट आए जिनको इतनी जानकारी नहीं थी, या आप कह सकते हो कि तैयारी करने का इतना अनुभव नहीं था, या एक पुराना अनुभव से वो तैयारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां प्रभावित करती है। तो यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जो पटवारी है 85% मेरिट रही, इसकी कट ऑफ रही, लेकिन इसमें ऐसे चांस नहीं मिलेंगे आपको, ये मान के चलिए, आप मान के चलिए। इसकी तो मैं यदि कहूं गारंटी देता हूं 85 कभी नहीं जाएगी, बेफिक्र रहिए इस मामले में। लेकिन फिर जाएगी कितनी, इसका भी हमें एक आकलन करना है। ये मैंने वैसे आपको पहले बता दिया है, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं किया है, मैंने पहले बता दिया है। अब यदि जो पहले से देख चुके हैं वो यदि जाना चाहे, वीडियो को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। इसमें जो जनरल है, यदि मैं प्रतिशत के आधार पर बताऊं तो जनरल की 65 से 67, 65 से 67%, ध्यान रखना परसेंटेज की बात कर रहा हूं, इसके बीच में। और ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो 62 से 63%, इसके बीच में। और एससी की बात करूं तो 55 से 56%, एसटी की बात करूं तो 52 से 53%, ये इनका क्राइटेरिया रहेगा। और अन्य जो भी वर्ग है, जो भी कैटेगरी है, उसमें आवश्यकता अनुसार आप 2 नंबर कम या ज्यादा रख सकते हो। वो इतने आप समझदार हो, मैं समझता हूं। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको जवाब देने का प्रयास करेगी, अंडरलाइन करें, प्रयास करेगी। क्वेश्चन के रूप में यदि आप देखते हो तो ये स्थितियां आपको मिलेगी। 77 से 80 क्वेश्चन जनरल, यदि मैं आपको एक भी बता दूं ना तो भी आप आराम से इसको कर सकते हो। 77 से 80 क्वेश्चन जिसके सही है जनरल, सामान्य वर्ग, वो बेफिक्र रहे, पूरा सेफ है, सेफ है, वो टेंशन मत रखिए। चाहे पद बढ़े चाहे ना बढ़े, चाहे पद बढ़े चाहे ना बढ़े, इस पे बता रहा हूं मैं आपको। और 75 से 77 ये ओबीसी है, एससी की 66 से 68 है, और एसटी की 63 से 65 है। यदि आप इसमें एमबीसी इनको कहोगे तो ये आपके 61, 62 इसके आसपास क्राइटेरिया रहेगा।
आप इसको भली भांति समझ सकते हो। तो ये कुछ मैंने तार्किक विश्लेषण आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें, लाइक करें, और यदि पसंद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे रहने दीजिए। और यदि आपको कोई बहुत बड़ी समस्या आ रही है तो आपकी मर्जी है, आप हमें शिकायत भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी शिकायतों का भी मैं सम्मान करता हूं। तो इजाजत चाहूंगा आपसे। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।